हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान पर पुनः स्वागत है। और अभी मैं बताऊंगा एक आपके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालने के लिए। उसमें जो होगा आपका थर्ड एंगल देखा जाएगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो मेनली जो है दो प्रकार से निकाला जाता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। जो एक क्वेश्चन है उसको अब देखते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट लिया गया है, इस ऑब्जेक्ट का तीनों व्यू निकाला गया है, यानी कि ये साइड व्यू, एलिवेशन व्यू और ऊपर में प्लान व्यू निकाला गया है। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है एलिवेशन की वो 100 mm, साइड की जो विड्थ है 80 mm और हाइट जो दिया गया है इस ऑब्जेक्ट का 60 mm दिया गया है। तो आप इस बातों को समझेंगे किस प्रकार से निकाला जाता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है कि ऑब्जेक्ट को हम जिस साइड से देखते हैं, यानी कि जिस तरफ से देखते हैं उधर ही उसके व्यू को बनाते हैं। यानी कि अभी हम देखें कि एलिवेशन को ये है, हमारे राइट हैंड से एलिवेशन चल रहा है तो ये राइट में ही बनेगा, और ये लेफ्ट हैंड से साइड व्यू को देख रहे हैं तो ये साइड व्यू लेफ्ट में ही बनेगा। टॉप से ऊपर से जब हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे तो इसका व्यू ऊपर ही बनता है। तो ये इस प्रकार से, यानी कि जिधर से हम देखते हैं उसी साइड में, है ना, बनता है। तो उस प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफी के अंदर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ये होगा इस प्रकार से। थर्ड एंगल का ये सिंबल है। इस शेप जो आपको बनाया गया है, फ्रस्टम का ये व्यू है। तो फ्रस्टम की जो टॉप डायमीटर होगा वो छोटे सर्किल का डायमीटर होगा, और बेस में जिस डायमीटर जो होगा वो बड़े सर्किल का डायमीटर होगा। इसकी हाइट जो रखा जाता है ये बड़े वाले सर्किल के डायमीटर के अकॉर्डिंग इसका हाइट या बोलिए या लेंथ बोलिए। तो इस प्रकार से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फ्रस्टम इस प्रकार से बनाया गया होता है। तो इस प्रकार से ये फ्रस्टम होता है और इसी फ्रस्टम का व्यू निकाला जाता है। तो ये थर्ड एंगल में इस प्रकार से होता है, और फर्स्ट एंगल में इसके केवल सिर्फ ये बड़ा डायमीटर, जो बड़ा सर्किल का डायमीटर हो, यानी कि बड़े ये लेंथ वाले पहले, छोटे लेंथ वाले बाद में चला जाता है, तो हो जाता है फर्स्ट एंगल में। उसके बाद आप देखेंगे कि थर्ड एंगल में इसके प्रोजेक्शन को सजाया गया है। थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन को सजाया गया है, यानी कि सजाने का मतलब है कि एलिवेशन व्यू यदि राइट में है तो राइट में ही बनेगा, लेफ्ट व्यू लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही बनेगा, और ये जो होता है एलिवेशन के ऊपर ही हमारा प्लान व्यू होता है। तो एक रूल है कि आप जब भी देखेंगे कि हमारा एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की जाती है, रेफरेंस लाइन जिसको एक्स और वाई के नाम से जानते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि थर्ड एंगल में एलिवेशन व्यू क्या होता है, नीचे को बनता है, और प्लान व्यू जो होता है ऊपर को बनता है। ये रेफरेंस लाइन के ऊपर और नीचे की बात है। और इसी के जस्ट बगल में, यानी कि एलिवेशन जहाँ बनता है उसके बगल में साइड व्यू आता है। तो ये थर्ड एंगल के अकॉर्डिंग होता है। वहीं आप देखेंगे फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो फर्स्ट एंगल में आपने देखा होगा कि एक्स और वाई रेफरेंस लाइन होता है। इसमें आपका जो एलिवेशन व्यू होता है, आप कहीं भी बनाएंगे एलिवेशन व्यू, या राइट साइड में लें या फिर लेफ्ट साइड में, तो एलिवेशन व्यू यहाँ बनता है तो आपका टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा, या इसको प्लान व्यू के नाम से जानते हैं, तो प्लान व्यू बोलिए या टॉप व्यू बोलिए, और इसी के बगल में साइड व्यू बनता है। लेकिन एक शर्त यह है कि यदि ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट से देखा होगा तो राइट में ऊपर, यानी कि देखिए इस प्रकार से, इसके हम व्यू को देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ बनेगा, इस बॉक्स में बनेगा। लेकिन ये हमारा इस बॉक्स में ना बन के एलिवेशन कहाँ चला जाता है, ऊपर को क्रॉस में चला जाता है। और यहाँ पे जो साइड व्यू ये है, तो इसको मानते हैं कि साइड व्यू थोड़ा देर के लिए कि साइड व्यू है, तो साइड व्यू यहाँ बनना चाहिए, तो ये क्रॉस करके कहाँ चला, ऊपर चला जाता है। यानी कि जिस डायरेक्शन से देखते हैं उसके डायरेक्शन में क्या होता है, क्रॉस करके ऊपर में बनता है। तो ये फर्स्ट एंगल का होता है, ये थर्ड एंगल का होता है। तो हम यहाँ तक देखने के बाद जस्ट इसके बाद क्या करते हैं कि अब इन बातों को समझेंगे कि इस प्रकार से बनाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट की लेंथ बता ही दिए हैं कि आपको 100 mm है, विड्थ जो है 80 mm है, हाइट क्या है 60 mm है, और ऊपर से ये हाइट जो दिया गया इसके बीच की तो वो 20 mm है, और इसकी बीच की स्लॉट जो कटी है वो 30 mm की है, और दो 25 और 25 की है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो ब्लैक से मार्क किया गया वो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है, और जो अंदर में डॉट लाइन दिख रहा है उसको बोलते हैं हिडन लाइन, कि उतने सारे भाग क्या हो रहा है, छिप रहा है, हाइड हो रहा है। तो इस प्रकार से अब एक एक करके निकालेंगे कि एलिवेशन व्यू कितने मतलब पार्ट्स में होगा। यानी कि एलिवेशन व्यू आपको दिख रहा है सिर्फ दो पार्ट में है, यानी कि एक हाइड हुआ वाला भाग ऊपर में, यहाँ से ऊपर हाइड वाले, और यहाँ पे नीचे ये होगा प्लेन जो आपका आएगा। अब साइड में आते हैं कि साइड में ये आपको सी शेप में दिख रहा है कि साइड क्या है, सी शेप में है। और प्लान व्यू में चलते हैं तो आपको तीन पार्ट दिख रहा है, 1 2 3, यानी कि तीन पार्ट में हो रहा है। लेकिन आप मेनली देखिए, मुख्य रूप से देखा जाएगा तो फ्रंट व्यू जो होगा
सॉरी प्लान व्यू जो होगा वो आपको एक होगा, एलिवेशन व्यू एक होगा, और साइड व्यू में जो होगा आपका एक सी शेप में होगा। यानी कि ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल और सी शेप में, अल्फ़ाबेट सी के शेप में बनता है। अब देखिए ऐसा क्यों ही आता है, तो इसका एक कारण है कि ऑब्जेक्ट के जो बाह्य पॉइंट है, यानी कि आउटर जो पॉइंट है, कर्नर पॉइंट है, ये देखिए आउटर कर्नर पॉइंट ये है और आउटर कर्नर पॉइंट ये है, आउटर कर्नर पॉइंट ये, यानी कि मूल रूप से आउटर कर्नर पॉइंट इसमें हमें 4 मिलते हैं और इंटरनल जो होते हैं उसमें 2 मिलते हैं। यानी कि इंटरनल कर्नर पॉइंट एक ये मिलता है और इंटरनल कर्नर पॉइंट ये मिलता है, तो 2 इंटरनल होते हैं। यानी कि आपके जो हाइड हुए होते हैं वो 2 कर्नर पॉइंट और बाहर के 4 कर्नर पॉइंट, ये 6 कर्नर पॉइंट होते हैं। इन 6 कर्नर पॉइंट से आप जो ऑब्जेक्ट के लंबवत, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो लाइनें, ये आपको इस प्रकार से लाइनें खींची गई, तो इसी के लंबवत क्या करना है, आपको आगे लाइन बना लेना है। जैसे हम अपने ड्राफ्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आप देखेंगे कि ये जो हमारा ये आउटलाइन है, इस आउटलाइन से हम जैसे मिलाएंगे तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे, इसके साथ आउटलाइन को एक्सटेंड करके यहाँ लाएंगे, इसे एक्सटेंड करके यहाँ लाएंगे। इसी प्रकार से सभी कर्नर पॉइंटों से एक्सटेंड करके सभी हम लाइनों को ड्रॉ करके लाएंगे इस प्रकार से। उनके जस्ट बाद अब देखें कि इस पॉइंट से यहाँ इतना ही दूरी रखा जाता है कि इस ऑब्जेक्ट को कट नहीं करना चाहिए, यानी कि इसके बीच कुछ स्पेस बचे। तो ये हम ध्यान रखते हुए रखते हैं कि ये हम यहाँ से रखें इस पे वर्टिकल लाइन, इसकी लेंथ जो 60 होगा वो 60 लेंथ रखेंगे कि इस पहले वाले ऑब्जेक्ट के में टच नहीं करे, कुछ स्पेस पे बनाए। तो इस प्रकार से हम रखेंगे और फिर इसकी 60 mm हाइट लेकर मिलाएंगे, या फिर आप ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, सेट स्क्वायर या स्केल का प्रयोग करके आप वर्टिकल में एक लाइन दूसरे लाइन के, यानी कि इस कर्नर पॉइंट से इस कर्नर पॉइंट के बीच को मिलान कर देंगे। दूसरी एक ये कर्नर पॉइंट है और इस कर्नर पॉइंट यानी कि नीचे में इन 30 डिग्री पे इसको मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट में ये भी 30 डिग्री पे ऊपर में मिलान होगा, ये हाइट जो रखा गया इस साइड से मिलेगा। तो इस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट की पूरी और पूरी, मतलब सभी एक प्लेन पर, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन प्लेन पे सभी कर्नर पॉइंट को लाकर, यानी कि जैसे आप देखें इसमें हमने प्रोजेक्शन प्लेन को बनाया हुआ है, ये ग्रीन मार्क से जो बनाया गया है, ग्रीन मार्कर से, ये आपका एक प्रोजेक्शन प्लेन है। इस प्रोजेक्शन प्लेन पे इसके सभी बाहरी पॉइंट को, यानी कि सभी इसके आउटर पॉइंट को देखिए, इस साइड वाले को लेते हैं, ये 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कर्नर पॉइंट है। इस सभी को हमने क्या किया, इस प्रकार से सेट स्क्वायर को मैं एंगल जो है प्रोटेक्टर के एंगल को चेंज किया, और प्रोटेक्टर के एंगल को मैंने चेंज करने के साथ आप देखिए कि इसके साथ ये मैच करेगा एंगल सही से एडजस्ट करने पर, देखिए ये मैच कर रहा है। तो ये हमारा एक पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है, तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि ये हुआ, चौथा पॉइंट ये हुआ, पांचवा पॉइंट को मैंने इसको माना यानी कि यहाँ पे, छठा पॉइंट को ये माना यानी कि इस पॉइंट पे, सातवें पॉइंट को ये ऊपर वाले हैं, आठवें पॉइंट ये नीचे को इस प्रकार से यहाँ पे है। तो देखिए सभी कर्नर पॉइंट को क्या किया, मैंने इस प्रोजेक्शन प्लेन पे सभी को आपस में एक डॉट डॉट कर दिया। डॉट डॉट करने के बाद इस सभी पॉइंटों को एक आउटलाइन यानी कि डार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक दूसरे को मिलाएगा। जो मिलाने के बाद ये बनता है प्रोजेक्शन प्लेन पे। ये क्या होता है, इसको ग्रीन वाले को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीपी, प्रोजेक्शन प्लेन। तो प्रोजेक्शन प्लेन पे किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहरी पॉइंट को लाकर उसको आपस में मिलाने के बाद जो आकृति बनती है, यानी कि उनके मिलाने से जो आकृति प्राप्त होता है उससे हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, है ना। प्रोजेक्शन प्लेन पे जो हमें प्रोजेक्शन प्राप्त होता है वो। तो ये इसमें आउट लाइन जो ऑब्जेक्ट के आउट पॉइंट से ये प्रोजेक्शन के बीच जो लाइनें खींची गई है, इस लाइन का नाम हो जाता है प्रोजेक्टर लाइन, क्या या प्रोजेक्ट लाइन भी बोलते हैं। मार्कर से मार्क किया गया है तो ये किसको बोलते हैं, प्रोजेक्टर लाइन। यानी प्रोजेक्टर लाइन की मदद से हम किसी प्रोजेक्शन को बनाते हैं, और किस पे, प्रोजेक्शन प्लेन पे बनाते हैं, यानी पीपी पे बनाते हैं, प्रोजेक्शन प्लेन पे। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट को मिलाया गया। तो वो यहाँ है, इसी पे भी हम बना सकते हैं, प्रोजेक्शन प्लेन के भी बनाएंगे। आप देख पाएंगे कि एक तो प्रोजेक्शन प्लेन बनाया गया था, ये इस प्रोजेक्शन प्लेन के अंदर प्रोजेक्शन को बनाया गया था प्रोजेक्टर लाइन की मदद से, तो ये सी शेप में बना। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये आपके इसके आउट करते हुए ये बनाते हैं कि इसके अंदर ये प्रोजेक्शन प्लेन होगा। तो प्रोजेक्शन प्लेन पे सभी आउट लाइनों को क्या किया गया, मिलाया गया आपस में, है ना। तो आप ये देखेंगे कि ये प्रोजेक्शन प्लेन रहा। इस प्रोजेक्शन प्लेन में ये जो लाइनें होती है थोड़ा सा ये अपारदर्शी होती है, और वहीं हम थर्ड से फर्स्ट एंगल में आते हैं
तो वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट प्लेन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है, इनकी ये आपको डॉट डॉट दिखाया गया है ग्रीन से, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन प्लेन की सतह हैं। और ये आपको इसके अंदर नहीं दिखाया गया क्योंकि प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर इस प्रोजेक्शन को बनाया गया है, तो ये क्या कर रहा है, उसको ढक रहा है, क्या ना। तो आपने देखा कि दोनों में मैंने प्रोजेक्शन प्लेन बना दिया, उसके ऊपर प्रोजेक्शन बन गया और ये सब्जेक्ट की सभी बाहरी पॉइंट से लिया गया। अब आप आते हैं प्लान की तरफ, या इसको बोलते हैं टॉप व्यू की तरफ। तो टॉप व्यू थर्ड एंगल में ऊपर में बनता है, यानी कि आप देखते रहे कि ये वर्टिकल लाइन से खींचा गया है इसके ऊपर। ये सभी कर्नर पॉइंट से जितने हैं कर्नर पॉइंट, इन सभी कर्नर पॉइंटों से वर्टिकल लाइनें ऊपर की तरफ खींची गई और फिर पुनः आपको आपस में मिला लिया गया। जैसे इनमें बताया उसी प्रकार से यहाँ भी बताया गया है, तो आप उसका भी प्रोजेक्शन प्लेन देख सकते, तब देखेंगे कि इन दोनों को आपस में मिला लिया और पुनः इसके साथ भी मैंने मिला दिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका प्रोजेक्शन प्लेन बना हुआ है और इस प्रोजेक्शन प्लेन पे इसके सभी पॉइंटों को, बाहरी पॉइंटों को मिलाया गया और मिलाने के बाद ये सभी आपस में एक आकृति बनता है, यानी कि जो रेक्टेंगल आकृति बनता है, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग शेप बनेंगे, उन शेप को ये कहलाएगा क्या आता है, प्रोजेक्शन जो होगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्लान व्यू या इसे टॉप व्यू के नाम से जानते हैं, प्लान व्यू या टॉप व्यू। ये एलिवेशन व्यू, ये साइड व्यू। तो आपको बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल ये बातें समझ में आ गई हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहरी पॉइंट जो कर्नर पॉइंट हैं, उन कर्नर पॉइंट से हमें उसके लंबवत, यानी कि ऑब्जेक्ट के सीधी लाइन, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो भी लाइन है, ये लाइन है तो इसके सीध में, ये आपका वर्टिकल लाइन है तो इसके सीध में, ये इंक्लाइंड लाइन है तो इनके इंक्लाइंड लाइन है को सीध में, इस प्रकार से, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऐसे निकालते हैं। लेकिन हम सभी ऑब्जेक्ट में बार बार ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो दो चार ऑब्जेक्टों को, जो वस्तुएं हैं, उनको हम प्रैक्टिस करते हैं, उनके बाद हम माइंड में अपने बैठा लेते हैं कि इस प्रकार से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इन सभी पॉइंटों के मिलाने के बाद हमारा क्या होता है कि इस प्रकार की आकृति बनता है। तो वो आपको 2-3 ऑब्जेक्ट, 10-15 ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने के बाद सभी आपको ये प्रोजेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट को देखते हुए ही आपको प्रोजेक्शन बन जाएगा, निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी यहाँ से जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये माना जाता है कि ये क्या होता है, थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से, मैं बहुत सारे पहले के वीडियो में बनाया हुआ हूँ, प्रोजेक्शन जो पढ़ाया था उसमें बताया हुआ था आपको कि इस प्रकार से ये आपके प्लेन होती है, ये प्लेन आपको इस प्रकार से, है ना। तो आप देखेंगे कि ये प्लेन क्या होती है, इस प्रकार से एक बॉक्स के जैसा होता है। तो उस कंडीशन में ये जो प्लेन होता है, इस प्लेन का नाम दिया गया होता है VP, वर्टिकल प्लेन, ये VP होगा। और ये जो प्लेन होता है ऊपर में, इसको बोला जाता है HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो साइड से होता है लेफ्ट से, तो इसको बोला जाता है AVP, है ना, AVP, यानी एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन बोला जाता है। अब इसमें शर्त यह होता है कि थर्ड एंगल में क्या होता है कि VP, थर्ड एंगल हो या चाहे फर्स्ट एंगल हो, VP अपने पोजीशन पे बिल्कुल रहता है, ये चेंज नहीं करता है। और HP जो होता है 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। यानी कि क्या होता है कि HP जो है 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो ये वाला क्या हो जाता है, मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये ऐसे सीधा होगा, इस प्रकार से ये आपस में मिल जाता है इस प्रकार से। तो आप फाइनली इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार से आ गया, यानी कि ग्रीन वाला मार्कर से जो किया गया वो 90 डिग्री पर रोटेट किया, तो VP के जस्ट ऊपर आ गया। और AVP जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करता है, तो ये VP के जस्ट बगल में आ जाता है। तो इस प्रकार से आइए हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे एलिवेशन व्यू बनेगा, ऊपर में प्लान व्यू बनेगा और यहाँ पे साइड व्यू बनेगा। मैंने किस पे, तो रेफरेंस लाइन वहाँ पे लिया गया है, रेफरेंस लाइन जिसको XY के नाम से जाना जाता है, ये रेफरेंस लाइन लिया गया। रेफरेंस लाइन के देखा जाएगा कि यहाँ पे आपके ये प्लेन बना दूँ मैं, तो इस प्रकार से ये VP कहलाता है वर्टिकल प्लेन, इसको बोलते हैं HP प्लेन, और इसको बोलते हैं AVP प्लेन, यानी एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन, है ना। तो AVP प्लेन बोलते हैं। ये तीनों इस प्रकार से संबंध रखता है, ये थर्ड एंगल के गढ़। तो वहीं देखा गया है कि यहाँ पे प्लान व्यू है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एलिवेशन व्यू यानी कि VP प्लेन, और ये साइड व्यू यानी कि AVP प्लेन है। तो ये तीनों प्लेन आपस में एक इस प्रकार से बनाया गया होता है। कि अब देखिए कि ये रेफरेंस लाइन X और Y ड्रॉ किया गया है। इस रेफरेंस लाइन की हम लंबाई कितना रखेंगे, लेंथ कितना रखेंगे, तो वो लेंथ एलिवेशन के लेंथ प्लस साइड के विड्थ को ऐड करके हम
उसमें प्लस करके यानी कि दोनों के लेंथ को ऐड करेंगे, फिर प्लस करेंगे, यानी कि कुछ बीच में ये हमारा स्पेस होता है, यानी कि इसको 1 मीटर के स्पेस रखना होता है, यानी कि 10 mm के स्पेस रखना होता है। तो 5 mm लेफ्ट में, 5 mm राइट में, 5 mm अप में, है नहीं ना। तो इस प्रकार से आपको 10 mm रखा जाता है। तो आप इसका लेंथ बना मतलब जो बनाएंगे एलिवेशन का जो बॉक्स तैयार करेंगे, ब्लॉक तैयार करेंगे, वो एलिवेशन का ब्लॉक होता है, उसका लेंथ होगा 100 mm, हाइट होगा 60 mm। देखा जाए यहाँ पे एलिवेशन का जो लेंथ है 100 mm, हाइट जो है आपको 60 mm। वहीं आप देख रहे हैं कि ये साइड बनाने के लिए साइड को हम ले जाएंगे, तो साइड का जो मैं बताया था कि विड्थ कितना है, वो आपका विड्थ यहाँ पे 80 mm है, और ये हाइट कितना रखा गया, तो 60 mm रखा गया है। तो इस प्रकार से ये आपको यहाँ पे 80 और 60 mm का ब्लॉक तैयार होगा। एलिवेशन के लिए आपको 100 और 60 mm का ब्लॉक तैयार होगा। और जस्ट इसके बाद प्लान व्यू में आते हैं, तो प्लान व्यू में जो एलिवेशन का लेंथ होता है वहीं प्लान व्यू का लेंथ होता है, और साइड व्यू का जो विड्थ होता है वो प्लान व्यू के हाइट होता है, अर्थात ये 80 mm होगा, ये 100 mm होगा। जस्ट इसके बाद अब देखिए कि इसी को आप उठाकर क्या करना है, इसके अंदर रख देना है, यानी कि एलिवेशन की ये बाहरी पॉइंट है सभी को। तो आपने देखा होगा कि इसके ये आपने 10 mm रखा होगा, यानी कि एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया होगा। उसके जस्ट बाद आपने 5-5 mm की गैप रखते हुए ब्लॉक तैयार किया होगा। उस ब्लॉक की लेंथ आपने इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग करना होगा। तो आपने किया होगा। जस्ट इसके बाद क्या करेंगे कि ये बेस से लेंगे, नहीं कि इसका बेस है तो ये बेस 100 mm का है, यानी 100 mm ड्रॉ करेंगे। इसका हाइट है हमें 60 mm है, तो ये 60 mm पर ड्रॉ करेंगे, ये भी 60 mm पर, ऊपर वाले 100 mm पर कर देंगे। जस्ट बाद आप देखेंगे कि ये डॉट डॉट लाइन गई है, वो डॉट डॉट लाइन कितनी पे है, तो आपको इस ऑब्जेक्ट में दिखाया गया 20 mm पे है। तो आपने देखा कि 20 mm पे डॉट डॉट लाइन है कि ये। तो इस प्रकार से एलिवेशन व्यू कंप्लीट होते हैं। साइड व्यू में आते हैं, तो साइड व्यू का इसका लेंथ देखेंगे कि आपको 60 mm है, वहीं विड्थ देखते हैं 80 mm है, तो विड्थ 80 mm, 60 mm हाइट को रखते हुए आपका 2 पार्ट बनाया गया है। यानी कि पार्ट जो बनाया गया है, पहला पार्ट्स आपको दिख रहा है 25 का है, दूसरा 30 का है, और तीसरा जो होगा 25 का होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 25 और 25 दोनों को ऐड करते हैं 50, और 30 को ऐड करते हैं तो टोटल हो जाता है 80। तो इस प्रकार से तीनों पार्ट्स की जो विड्थ है वो आप देख रहे हैं कि 25, 30, 25, और ऊपर में जो हाइट दिखाया गया वो कितना है 20 mm। तो इस प्रकार से ये एक सी शेप जो बन रहा है, तो आपने देखा सी शेप में बन चुका है। जस्ट इसके बाद अब आते हैं प्लान व्यू में। तो प्लान व्यू में आपने देखा समझा होगा कि ये इतना 100 mm लेंथ से, और विड्थ जो है 80 mm है, सॉरी हाइट, यहाँ का विड्थ जो होगा वो हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्लान की जो हाइट होगा उसको हम बोलते हैं कितना, 80 mm, लेंथ कितना होता है 100 mm। अब इस 80 mm को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो 3 पार्ट कौन कौन सा होता है, 25, 30, 25। अब देखिए यहाँ पे 25, 30 और 25 होता है। तो इस प्रकार से 25, 30, 25, और ये 100 mm। बिल्कुल ये ऊपर से देखने के बाद एक समतल की जैसा दिखेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें स्लॉट कटी हुई है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए कि स्लॉट कटी हुई है। तो जब भी ये स्लॉट कटेगी तो इसका डॉट लाइन आएगा बाबू। तो डॉट लाइन जब आता है तो ये डॉट लाइन आप देखेंगे कि इसके आप लंबवत आप डॉट डॉट लाइन ले जाए, इसके लंबवत डॉट लाइन ले जाए, और वही लाइन यहाँ पे मार्किंग करके 25, 30, 25 पे, यानी 25, 30 और 25 पे आप मिलाओगे तो इस प्रकार से मिल जाता है। तो अभी इसकी जांच भी हम कर लेते हैं कि जो बनाए हैं व्यू वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो ये आप एक ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक के अंदर इसके सभी वर्टिकल लाइनों को डॉट से ले जाएंगे, और इधर जो हॉरिजॉन्टल लाइनें बनेगी टॉप में उसको आप डॉट से लाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये आपका ट्रूथ हो जाएगा, टेबल सही हो जाएगा, जांच कर लेंगे। उसके बाद देख लीजिए कि सभी डायमेंशन किया गया है। इसका 100 mm है, 80 mm है, 25, 30, क्योंकि पूरी हम लेंथ नहीं लिखते हैं, है ना। एक पूरा लेंथ लिखने के बाद जो अंदर जो होता है छोटी छोटी डायमेंशन जो होता है वो एक छोड़ दिया जाता है, ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। वहीं आप देखते हैं कि 60 mm हम लिख दिए तो ये एलिवेशन का हो गया, साइड का भी दोनों का काम हो गया। यहाँ हमने 20 लिख दिया तो इसका भी 20 का कवर हो गया। और अब देखा कि 25 यहाँ लिखे हैं, 30 यहाँ है, तो इसका 25 और 30 और लास्ट वाले का 25 होगा। तो यहाँ पे हम डायमेंशन नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका नामकरण कर दिया जाएगा कि एलिवेशन व्यू है, साइड व्यू है, ऊपर में प्लान व्यू है, इसका सिंबल है, और इसको हम लिखते हैं कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो इस प्रकार से ये सभी आपका एक थर्ड एंगल में कंप्लीट हुआ वीडियो। और ध्यान रखेंगे कि आपको ये एलिवेशन जो है राइट साइड में दिख रहा है, यानी कि इधर राइट साइड मेरा दिख रहा है। अब तो ये कभी ज़रूरी नहीं है कि राइट साइड में ही दिखेगा, वो आपको वस्तु के ऊपर यानी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कहा गया था कि ये क्या होगा कि ये जो है कि हमारा एलिवेशन होगा। क्या कहा गया था
एलिवेशन व्यू होगा और इसको कहा गया था कि ये हमारा जो होगा साइड व्यू होगा। और ऊपर में जब ये एलिवेशन और साइड है तो ये ऊपर में प्लान व्यू हो जाता है। तो ये आपको डायरेक्शन में दिया गया होता है कि ये ऑब्जेक्ट का एलिवेशन कौन सा होगा और कहाँ पे होगा। ये एलिवेशन का पोजीशन यहाँ भी हो सकता है और ये साइड का पोजीशन यहाँ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में उसका लिखा होता है, प्रश्नों में लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग निकालना होता है। ये नहीं कि आपके अपने मर्जी से करना होता है, नहीं, आपके ऑब्जेक्ट में दिया गया होता है किस प्रकार से आपको काम करना है, आपको व्यू निकालना है। दूसरी बात, यदि ये सब नहीं दिया गया हो तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट के सबसे बड़ी जो लेंथ होगी, सबसे ज़्यादा लेंथ होगा, यानी कि 100 दिया गया है, यहाँ पे 80 दिया गया है, हो सकता है कि इसका 100 दिया गया है, इसका 80 दिया गया, तो उस कंडीशन में एलिवेशन ये हो जाएगा, साइड ये हो जाएगा। तो दो ही चीज़ डिसाइड करना होता है कि आपका एलिवेशन कौन है और साइड कौन है। तो उस प्रकार से डिसाइड कर लीजिएगा, उसके बाद उसके ब्लॉक तैयार कर लीजिएगा और ब्लॉक तैयार करके उसके सभी पॉइंटों को आपस में मिलाकर अपना आकृति दे दीजिए, फिगर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है ये थर्ड एंगल का। और देखिए मैं थर्ड एंगल के लिए बता भी दिया इस तरह से, और इसका सिंबल भी मैंने बता दिया। और एक बात बता दूं आपको, फर्स्ट एंगल के जो सिंबल बनाए जाते हैं वो फर्स्ट एंगल के सिंबल इस प्रकार से बनाता हूं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होती है और बार बार नहीं बनाने से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप इसके सिंबल भी मिस्टेक कर जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि इसका सिंबल हमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए कि ये बड़ा डायमीटर जो होता है, बड़े सर्किल का डायमीटर यहाँ पे, छोटे सर्किल का डायमीटर आगे पे चला जाता है और इस प्रकार से ये आपस में मिला लिया जाता है। तो ये जो होता है सिंबल, ये सिंबल हमारा फर्स्ट एंगल का होता है, ये थर्ड एंगल का होता है। इसके अपोजिट होता है, ध्यान रखना होता है, इसके अपोजिट होता है। तो मैं यहाँ पर बना दिया। अब देखिए मैं बोला कि ये आपका व्यू बनाया गया था इस प्रकार से, और ये आपके बॉक्स थे, यानी जो क्वाड्रेंट है, बॉक्स को किस बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड एंगल का क्वाड्रेंट मैंने बनाया था। तो थर्ड एंगल में बीपी, एचपी, एबीपी था। अब इसको मैं इरेज कर दिया। तो एक हम एचडब्ल्यू करते हैं। इस रेफरेंस साइंस एक्स और वाई के बीच आप देखेंगे कि इसी ऑब्जेक्ट का मुझे फर्स्ट एंगल चाहिए। तो फर्स्ट एंगल में आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए। अगले वीडियो में हम बनाएंगे, आपके फर्स्ट एंगल दिखा देंगे किस प्रकार से होगा। फिलहाल आपके लिए ये है प्रश्न कि आप उसमें देखे हुए हैं प्रश्न में कि आपका एलिवेशन और व्यू कहाँ पे है, साइड व्यू कहाँ पे है। तो रेफरेंस साइंस मैंने इसको ये लिया एक्स और वाई, इसमें आपका एलिवेशन व्यू था यानी वीपी ये था, ये आपका साइड व्यू था और ये प्लान व्यू था बाबू। ये ध्यान रखें तीन बातों को, एलिवेशन व्यू, प्लान व्यू, साइड व्यू, है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि एलिवेशन व्यू यहाँ पे जो है वो एलिवेशन व्यू यहाँ पे आएगा, इसके क्रॉस में आता है बाबू, ध्यान रखना, इसके क्रॉस में आता है और इसके क्रॉस में ये जाता है। यानी कि प्लान व्यू यहाँ पे है तो साइड व्यू के जगह पे प्लान व्यू ले लेगा, यानी यहाँ पे प्लान व्यू आ जाएगा, और साइड व्यू यहाँ पे है तो साइड व्यू चला जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से एक दूसरे क्रॉस हो जाता है। तो ये ध्यान रखते हुए हम इसी पे आपके एक प्रश्न कर रहे हैं, आपके होमवर्क कर रहे हैं, तो इस प्रकार से समझ लीजिएगा। और जस्ट इसके बाद वो वही व्यू बनाना है हमें कि एलिवेशन के यहाँ पे आपको लेंथ ले लेना कितना 100 mm, हाइट कितना 60 mm। तो आप यहाँ पे एक डायमेंशन भी दे देते हैं, आप क्लियर समझ लीजिएगा, उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए। 100 mm, ये हाइट रखिएगा 60 mm, और जब इसका जो विड्थ होगा वो कितना होगा 80 mm। तो यहाँ पे जो इसका हाइट होगा वो 80 mm और इसका हाइट लेंथ होगा वो 100 mm। इस प्रकार से आपने बनाने की कोशिश कीजिएगा। एलिवेशन व्यू यहाँ पे बनेगा, साइड व्यू और प्लान व्यू। तो ये 3 ब्लॉक बनाइएगा। उसके सहयोगी के लिए चौथा ब्लॉक यहाँ नीचे में बनेगा, जिसमें हम चेक करेंगे कि सही है गलत, और इस प्रकार से आप बनाइएगा। अगले वीडियो में हम उसको आंसर कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ।